Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you are all doing well. So, students, welcome to the platform of NAN Academy. Today, we are going to start our biology book. जो हमारा न्यू करिकुलम है बायोलॉजी का 2025 का जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है, हम उसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम बायोलॉजी को स्टार्ट करें, हम पीछे से चीज़ों को लिंक कर लेते हैं. आप इससे पहले जो क्लास 8 में थे, 7th में थे, 6 में थे, ठीक है, तो आपने एक जनरल बुक पढ़ी होगी जिसे कहते हैं साइंस. ठीक है, आप साइंस की बुक पढ़ते हैं. अब उस साइंस की बुक में कुछ चैप्टर्स जो हैं वो ऐसे आपने पढ़े होंगे जिनके अंदर आपने प्लांट्स को पढ़ा होगा, ह्यूमन बॉडी को पढ़ा होगा, या फिर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा होगा. और कुछ चैप्टर्स आपने अपनी साइंस के अंदर ऐसे पढ़े होंगे जहां पे आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा होगा, जहां पर आपने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ा होगा. और काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस या एलिमेंट्स से रिलेटेड आप लोगों ने पढ़े होंगे. और इसी तरह आपकी बुक में, ठीक है, साइंस की बुक में कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जहां पर आप लोगों ने एनर्जी को पढ़ा होगा, मैथ्स को पढ़ा होगा, फोर्स को पढ़ा होगा, टॉर्क वगैरह, इन सारी चीजों को आपने पढ़ा होगा. तो बेसिकली इससे पहले जो साइंस थी आपकी वो एक जनरलाइज्ड बुक थी. उस साइंस के एक ही बुक के अंदर उन्होंने तीन चीजें जो है वो मर्ज करके आपके सामने एक बुक आपके सामने रखी गई थी 8 क्लास तक. लेकिन चूंकि अब आप लोगों का लेवल जो है वो एक लेवल अप हो गया है, बड़ा हो गया है, 9th क्लास में आ गए हैं आप, तो अब यहाँ पर जो साइंस है अब उसकी आगे से डिवीजन हो गई है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि जो लफ्ज जो किताब आप साइंस पढ़ते रहे हैं उसका फिर मतलब क्या है, आखिर है क्या. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसी बात को देखते हैं. हमारे पास जो वर्ड साइंस है ये एक लातीनी, लैटिन लैटिन कहते हैं, लातीनी. ये कुछ जुबानें हैं जो कि अब तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, नापैद हो चुकी हैं, इनको बोलने वाले नहीं है. लेकिन आज से पिछले सालों में जब रिसर्चेस वगैरह होती रही हैं तो इन जुबानों के साइंटिस्ट ने बड़ा ही अहम काम किया है. तो इसी वजह से हम जितने भी अब टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वही सुनते हैं कि लातीनी जुबान से निकला है, ये ग्रीक से निकला है, जर्मन से निकला है, जुबान नहीं है कुछ. तो जो लफ्ज साइंस है ये भी इसी तरह एक लातीनी जुबान है, लैटिन, उससे निकला है. लातीनी जुबान में इस लफ्ज को कहा जाता था साइंटिया. क्या कहा जाता था? साइंटिया. ठीक है. अब लातीनी जुबान में इस लफ्ज को साइंटिया कहा जाता था. और जब उस जुबान का अंग्रेजी में तर्जमा किया जाता था इस लफ्ज का, तो इसका मतलब हमारे पास बनता था नॉलेज, इल्म. ठीक है. तो वर्ड साइंस है एक लातीनी जुबान साइंटिया से निकला है जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म. अब नॉलेज कौन सा? इतना सारा नॉलेज है हमारे पास. ठीक है, हमारे पास नॉलेज की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं. हमारे पास एक इस्लामिक नॉलेज है, ये भी हमारे पास नॉलेज है. आप अगर डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर चले जाएं वो भी नॉलेज है हमारे पास. अर्थ का नॉलेज है, लाइफ का नॉलेज है हमारे पास. ठीक है, नॉलेज तो बहुत सारा है, लेकिन साइंस में हम किस नॉलेज की बात करते हैं? ऐसा नॉलेज जो कि लॉजिक पर बेस करता हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई मंतक हो, कोई वजह हो. ठीक है, तो इस किस्म का जो नॉलेज जो कि किसी लॉजिक के ऊपर बेस करता है, जिसके ऊपर कोई रीजन होती है, कोई वजह होती है उसके पीछे, इस किस्म का जो नॉलेज है हमारे पास, ठीक है, जिसे आप लॉजिकल नॉलेज कह सकते हैं, लॉजिकल साइंसेस में हम इसको स्टडी करते हैं साइंस के अंदर. ठीक है. अब हमारे पास ये जो साइंस है इसकी कई सारी ब्रांचेस है हमारे पास. ठीक है, इनको हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं साइंसेस में. ठीक है, साइंस में से कई सारी है, कई तरह की है. सबसे पहले देखिए, हमारे पास बायोलॉजी एक साइंस की एक ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, जियोलॉजी, जियोलॉजी कहते हैं कि जो जमीन का मुतालिया है, जियो कहते हैं अर्थ को. ठीक है, तो जमीन का जो मुतालिया है जियोलॉजी कहते हैं. एस्ट्रोलॉजी कहते हैं ये फल्कियात. ठीक है, फल्कियात का जो मुतालिया है, मतलब स्पेस साइंसेस की जो स्टडी है, इसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं. और इसके अलावा साइंसेस की और बड़ी सारी शाखाएं हैं, तो मैंने आपके सामने कुछ लिखी है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये साइंस की कुछ मेजर ब्रांचेस है हमारे पास. अब इनमें से जो पहली चार हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल साइंसेज. ठीक है, क्या कहते हैं? नेचुरल साइंसेज. कौन कौन सी नेचुरल साइंसेज हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जियोलॉजी. अब इन्हें नेचुरल साइंसेज क्यों कहा जाता है, आपने सबसे पहले इस बात को समझना है. व्हाई दीज आर कॉल्ड नेचुरल साइंसेज? दीज आर कॉल्ड नेचुरल साइंसेज बिकॉज दे फोकस ऑन साइंसेज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. जो हमारे पास नेचुरल वर्ल्ड है, दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी चीजें मौजूद हैं, ये जो नेचुरल साइंसेज है इस पर फोकस करता है. हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है वो जिंदा जानदारों का मुतालिया है. तो इस जमीन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, चाहे वो वाटर के अंदर है, चाहे वो जमीन के अंदर है, चाहे वो हवा के अंदर है, जितने भी जानदार हैं उन सबको एक्सपेक्ट करेगा ये बायोलॉजी. केमिस्ट्री, इस जमीन के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सब पर ये जो है कंस्टिट्यूट करेगी केमिस्ट्री. फिजिक्स, इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लॉज हैं, जो मोशंस के लॉज हैं, एनर्जी और मैथ का जो ताल्लुक है, आप लोग फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे भी. ठीक है, तो इसको फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. जियोलॉजी, जमीन का मुतालिया हम करते हैं, इसके अंदर जमीन को मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये जियोलॉजी में आता है. तो ये सारे हमारे पास जो है नेचुरल साइंसेज हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब आपकी बुक के अंदर इन नेचुरल साइंसेज में से आपकी क्लास में, ठीक है, 9th क्लास के अंदर ये तीन नेचुरल साइंसेज हैं, इनको एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की हैसियत से आपके सामने रखा गया है. आप लोग अब 9th क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे? आप लोग, ठीक है, बायोलॉजी को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे.
केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे, आप लोग फिजिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये हमने साइंस का इंट्रोडक्शन किया और इसकी ब्रांचेस देखी और हमने इसको पहले के साथ लिंक किया पिछली चीजों के साथ कि पिछली चीजें जो है वो इसके साथ किस तरह से लिंक है और किस तरह से जो आपकी 3 बुक्स हैं, ठीक है, ये 3 बुक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, आपको लग रहा होगा कि आपके लिए न्यू है, ठीक है, बट दीज आर एंटायरली नॉट न्यू फॉर यू, ठीक है, ये सब चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, बस पहले ये सब चीजें किताब की शक्ल में थी, अब आपके सामने ये इंडिविजुअल बुक्स की शक्ल में आपके सामने चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो आज हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं हमारा वो हमारे पास 9th क्लास की बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी आखिर है क्या। अब देखिए जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जो आप जितनी भी आप साइंस के अंदर टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे उसमें काफी सारी जो है पिछली जुबानों से ड्राइव की गई है, खस की गई है। इसी तरह जो लफ्ज है बायोलॉजी, इसको भी 2 ग्रीक वर्ड्स हैं हमारे पास, उनसे ड्राइव किया गया है, उनसे निकाला गया है। अब वो कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं हमारे पास, उनमें जो सबसे पहला हमारे पास है वो है बायोस, ठीक है, और जो सेकंड है हमारे पास वो है लोगोस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस? बायोस जो है, ठीक है, ग्रीक जुबान में, ठीक है, जिस तरह से एक लफ्ज है ना हमारे पास, मैं आपसे कहता हूँ इस तरह का एंड एक लफ्ज है जिसका उर्दू में मतलब बनता है और, इसी तरह हमारे पास ये जो ग्रीक वर्ड्स हैं बायोस और लोगोस, जब इनका इंग्लिश में मतलब निकाला जाता था, ठीक है, तो बायोस का इंग्लिश में मतलब बनता था लाइफ, और लोगोस, लोगोस का इंग्लिश में मतलब बनता है स्टडी करना, मुताला करना। और अगेन मैंने आपको बताया कि जो साइंटिफिक मुताला है, जो साइंटिफिक स्टडी है, वो हमेशा लॉजिक पर बेस करती है। ऐसी चीज जिसको सोचने से उसके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई वजह हो, कोई सबब हो, ठीक है, उसको इस किस्म के जो नॉलेज इसको हम साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लोगों का मतलब है स्टडी करना, मुताला करना, या फिर सोचना, या फिर किसी चीज की वजह तलाश करना, इसको हम लोगोस में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से निकली है, बायोस और लोगोस। जो बायोस है उसका मतलब लाइफ, लोगोस मतलब थॉट और रीजनिंग, ठीक है। तो अब जब या स्टडी, ठीक है, तो अब हम जब बायोलॉजी को इकट्ठा स्टडी करते हैं कि आखिर बायोलॉजी का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स बायोलॉजी का हमारे पास मतलब है बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब अपने साथ पढ़ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ना सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जिंदगी का साइंसी मुताला बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ, ठीक है। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूँ, ठीक है, कि आप बताएं लाइफ क्या है, ठीक है, आप लोग क्या बताएंगे, ठीक है, वीडियो को पोस्ट कर लें, सोचें कि लाइफ क्या है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं लाइफ क्या है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि आप लाइफ क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे कि सर एक जिंदा जानदार वो है जो चल सकता है, ठीक है, मूविंग इज लाइफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नो, जो जानदार चल सकते हैं वो सारे लाइफ में नहीं आते, बल्कि बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो कि चल नहीं सकते लेकिन वो लाइफ में, ठीक है, हैरानकुन बात है लेकिन है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, वो उनके पास जिंदगी है लेकिन वो चल नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे पास जिंदगी आखिर है क्या, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि जिंदगी जो है वो एक सोल है, एक रूह आप लोग समझ लें, ठीक है, कि जिसके पास सोल है उसके पास लाइफ है, ठीक है। क्या इज लाइफ अ सोल? क्या जिंदगी वाकई रूह है, ठीक है, इज लाइफ रियली अ सोल? तो प्लांट्स के पास तो लाइफ है, क्या प्लांट्स के पास भी सोल है, ठीक है। क्वेश्चन अराइजेस, ठीक है। इट मींस दैट जब बायोलॉजी में हम लाइफ को डिफाइन करते हैं तो लाइफ जो है ये सिर्फ सोल से मुंसलिक नहीं रहती बस से, बल्कि इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर लाइफ की डेफिनेशन करने लगते हैं तो हमारे पास बहुत सारे करेक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे करेक्टर्स जो हमारे पास आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक जिंदा जानदार जो है वो सांस लेते हैं, हाँ, अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर है, हम भी सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, जो छोटे छोटे जानदार है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम अक्सर देख भी नहीं सकते, वो भी हमारे पास सांस लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब लाइफ सांस लेना, उसके बाद एक करेक्टर हमारे को ग्रोथ करना, ठीक है। इंसान जो है वो छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता साइज में बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है। इस तरह पौधे आप उसको जमीन में लगाते हैं, पहले छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर जाते हैं। बाकी जानदार है। अब ये जो ग्रोथ है ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक कुर्सी को रख दें, वो कुर्सी यहाँ पे 10 साल पड़ी रहे, 20 साल पड़ी रहे, वो कुर्सी तो साइज में ग्रो नहीं ना करेगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसका करेक्टर है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर हम ये कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वो नई नस्ल पैदा करते हैं, ठीक है। जिस तरह प्लांट्स हैं उनसे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, बाकी एनिमल्स से प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि कुर्सी यहाँ पे पड़ी है तो हमारे पास 3-4 साल बाद जो दो एक कुर्सी 2 में बदल जाएगी, 3 में बदल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कुर्सी एक नॉन लिविंग है और हम लिविंग है। तो लाइफ की जो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन जो है, जो कि समझी जाती है, वो हम क्या है, वो हम कहते हैं कि लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जिंदगी क्या है? एक खसूसियात का मजमुआ है। अब वो कौन से खसूसियात हैं? दैट डिफरेंशिएट, जो कि फर्क करते हैं, किसमें फर्क करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों में, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जिंदगी क्या है? खसूसियात का एक ऐसा मजमुआ जो कि जिंदा जानदारों को बेजानदार चीजों से अलग करती हैं, उनसे फर्क करती हैं। ये जो खसूसियात का एक मजमुआ है हमारे पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लाइफ कहते हैं, ठीक है। अब आखिर ठीक है, बहुत सारी खसूसियात हैं, लेकिन चूंकि आप लोग जितनी समझ सकते हैं उतनी खसूसियात इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। ब्रीथिंग मैंने आपको पहले बताया, सांस लेना, ठीक है।
रिप्रोडक्शन, ठीक है, नए नस्ल पैदा करना, ग्रोथ, साइज में इजाफा बढ़ना, होम्योस्टेसिस, ये लफ्ज आपके लिए न्यू है लेकिन मैं आपको इसका बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर, ठीक है, जिस तरह हमें गर्मी लगती है, ठीक है, गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली स्वेटिंग खारिज होना शुरू हो जाती है, पसीना खारिज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम 10th क्लास के अंदर बाकायदा एक चैप्टर के तौर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, मतलब अपने अंदर की चीजों को मेंटेन करना, एक नॉर्मल रेंज में रखना। उसके बाद हमारे पास जो सबसे क्या इंपॉर्टेंट जो है वो लाइफ का फैक्टर है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब याद है क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हमारा पास एक चैप्टर है प्रॉपर बायोलॉजी में, हमारा सेकंड चैप्टर है वो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तरतीब देना, सेलुलर मतलब सेल्स, ठीक है। अब ये जो लफ्ज है ना सेल, ठीक है, ये हमारे पास है क्या, हम देखते हैं कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है। स्टूडेंट्स आप लोग आमतौर पर आप लोग 8 क्लास में हैं अभी, ठीक है, तो आप लोगों ने सेल जो है आप लोगों के सामने जब हम 8 क्लास में थे अब 9th में आ गए तो आप लोगों ने सेल इससे पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने लफ्ज सेल इस्तेमाल किया जाता है तो वो टीवी के सेल या और रिमोट के सेल इस तरह के जो है वो चीजें सोचने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बायोलॉजी का जो सेल है वो इंटायरली डिफरेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, हम कहते हैं सेल क्या है हमारे पास, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी की जो बुनियादी इकाई है, ठीक है, जो कि जिंदगी को बनाती भी है और जिंदगी में फंक्शन भी परफॉर्म करती है स्टूडेंट्स, इससे हम लोग सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल लेते हैं, इस तरह से एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार को ईंट मिलकर बनाती है। अब हजारों ईंटें हों तो मिलकर एक दीवार बना देती हैं, ठीक। अब उनमें से एक ईंट है उस जैसी हजारों ईंटें मिलकर एक दीवार बना रही हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा बताएं इसकी इकाई क्या है जो बार बार रिपीट होकर दीवार बना रही है, तो आप लोग फौरन से जवाब दे देंगे कि हमारे पास एक ब्रिक है, एक ईंट है। इसी तरह हमारे पास इंसानी बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है सेल। ये जो क्या होता है, ये बार बार ऑर्गेनाइज होता है, तरतीब पाता है, बार बार इकट्ठा होता है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनती है लाइफ, ठीक है। और जिंदगी में फंक्शन भी यही परफॉर्म करता है। हम सेकंड चैप्टर में इसको बड़े डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि जिसके पास सेल होगा उसके पास लाइफ होगी, उसके पास सेल नहीं होगा उसके पास भी लाइफ नहीं होगी। समझ आ रही। तो सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये हमारे पास मैंने कुछ सेल्स की शेप ड्रॉ है, एनिमल सेल है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है ये प्लांट सेल है। अब इसके अंदर है क्या, मैंने इसको लेबल भी किया हुआ है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल है, वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आप लोगों ने घबराना नहीं है कि हम इसको चैप्टर 2 में डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या चीज सारी की सारी, ओके। और चैप्टर नंबर 2 में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, 3 में भी इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो है ये हमारे पास जो आज का लेक्चर था ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम कल से इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास, हम उसमें बाकायदगी से चैप्टर नंबर 1 जो है इसके अगले पोर्शंस का बाकायदगी से आगाज करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो खत्म करने से पहले हम एक चैप्टर्स की गिनती देख लेते हैं। हमारे पास आपके 9th क्लास के अंदर इससे पहले जो बुक थी उसके अंदर हमारे पास 9th क्लास की 9 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन जो आपका करिकुलम चेंज हुआ है उसके बाद आपकी बुक के अंदर 11 चैप्टर्स थे, ठीक है। मैंने चैप्टर्स के नाम आपके सामने लिख दिए। मैं आपको एक मिनट इसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूँ। जो चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियराइज हो जाएंगे कि बायोलॉजी आखिर है क्या चीज, ठीक है। सेकंड हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको भी बताया कि जो सेल्स हैं वो हमारे पास जिंदगी की बुनियादी इकाई है। जब वो तरतीब पाते हैं तो हमारे पास जिंदगी बनती है। वो किस तरह से तरतीब पाते हैं इसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर हमारे पास सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारे पास चैप्टर के अंदर हम देखेंगे सेल जो है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर कौन सी चीज क्या काम करती है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी चीज है हम सेल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अगली जो हमारे पास चीज है वो हमारे पास है सेल साइकिल, कि एक सेल तकसीम होकर नए सेल्स किस तरह से बनाता है, ठीक है। और दो लफ्ज माइटोसिस और मियोसिस जो कि आप लोगों ने शायद पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे, हाँ इस लेक्चर के इस चैप्टर के अंदर हम बाकायदगी से डिटेल से पढ़ेंगे कि वो क्या होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स बायोमोलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे तो मॉलिक्यूल्स आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब जिंदगी को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, ठीक है, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद बायो एनर्जेटिक्स, मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। फिर हमारी एनर्जी अचानक से खत्म हो जाती है, फिर हम खाना खाते हैं तो हम दोबारा से एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एनर्जी का रिलेशन है कि हम किस तरह से एनर्जी गेन करते हैं खाने से, इसको हम स्टडी करेंगे बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 8 हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्या स्टडी करेंगे, हम इसमें अंदर स्टडी करेंगे कि पौधा जो है वो जमीन से देखें कितना बड़ा पौधा है, ठीक है, नीचे जमीन में इसकी जड़ें और इतना बड़ा पौधा सफेद के दरख्त को ले लें, जमीन से पानी को रिजर्व करते हुए कौन सा ऐसा प्रोसेस है कि वो पानी इतनी ऊपर चला जाता है, ठीक है। वहां पे क्या कोई नीचे पंप लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, पानी को ऊपर भेज रहे हैं, हरगिज ऐसा नहीं। तो वो क्या तरीका कार है इससे जो पौधा है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाता है, हम इसको यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। खुराक को पौधा कैसे पहुंचाता है इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होती है,
बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है। कलम निगारी, जिस तरह से आप लोग देखते हैं गुलाब की कलम निगारी करते हैं, गन्ने को काट कर उसको जमीन में लगा दिया, उससे एक नया गन्ना बन जाता है। ठीक है, इस तरह पुदीना एक जमीन में लगाया, उससे नया इधर उधर जो है उसके सराउंडिंग में नया पुदीना उगाता है, धनिया भी उगाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास है ना पौधों के अंदर प्रोडक्शन के कौन कौन सा तरीका है, इसको हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, इसके अंदर हम जानदारों की वैरायटी देखेंगे कि जमीन के अंदर किस किस्म के जानदार पाए जाते हैं जमीन में, और उसके रिलेटेड उनकी तकसीम किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे देखेंगे। और आखिरी हमारे पास जो चैप्टर होगा वो हमारे पास होगा एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन का मतलब क्या है? ठीक है, साइंटिस्ट का ऐसा ख्याल है कि जो जिंदगी है, ठीक है, कि ये आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले एक बहुत ही छोटा जानदार, जिसको हम आम आंख से देख भी नहीं सकते, जिससे हम लोग बैक्टीरिया का नाम देते हैं, उससे जिंदगी जो है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो एक साइंटिफिक रिसर्च थ्योरी है ये। ठीक है, एवोल्यूशन की जो है पढ़ाई जाती है, हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है 11 चैप्टर्स की एक सीरीज है, जिसको हम लोग अपनी इस चैनल के ऊपर बाकायदगी से अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। क्यों भला आप लोगों ने हमारे साथ क्यों जुड़ना है? क्योंकि हमारे लेक्चर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको तमाम जो है बुक के कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज, अथेंटिक नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, अथेंटिक नॉलेज एंड रिसर्च नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम इस बुक के अंदर, चूंकि आपने देखा है कि बोर्ड की स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। बोर्ड की स्ट्रेटेजी चेंज किस तरह से भी है? क्योंकि अब जो एग्जाम्स आते हैं, पेपर्स आते हैं, उसमें पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चंस का, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस का वो पूछता है। और आने वाले सालों में इसकी रेशियो जो है वो बढ़ेगी। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि प्राइमिंग सिस्टम को खत्म करना। ठीक है, तो इसका पोर्शन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और हमारी बुक्स भी इसी तरह से डिजाइन की जा रही हैं। तो हमारे लेक्चर्स के अंदर आपको हर किस्म के जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और हम इस लेक्चर के एंड पर, हर लेक्चर के एंड पर हमारा एक छोटा सा आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है, आप लोगों को वो लेक्चर कितनी अच्छी तरह से समझ आया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोग उसको दोबारा से, जहाँ से आपको समझ नहीं आता वहां से आप दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। और जिस तरह से आप लोग आगे वीडियोस आती जाएंगे और आप लोगों को मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो इसको लाजमी हमें कमेंट्स में बताएं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेरी मच।